अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन नॉलेज। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो स्पेशल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अक्सर कमज़ोरी होती है, उनके जोड़ों में दर्द होती रहती है, उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आज की मेरी स्पेशल वीडियो उनके लिए है। तो आज की मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो है टोबिट सप्लीमेंट के बारे में, जो कि स्पेशल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए है। दोस्तों, टोबिट स्पेशल डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए है। जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो इसे एक बार लाजमी ट्राई करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है विटामिन ए। विटामिन ए आपके गुड विजन, इम्यून सिस्टम और सेल ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा विटामिन ए एक्नीज और रिंकल्स को भी दूर करता है। इसके अलावा विटामिन ए हार्ट, लंग्स और किडनी के भी बहुत अच्छा है। विटामिन ए पोल्ट्री, मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर इसमें आ जाता है कोलिकैल्सीफेरॉल। कोलिकैल्सीफेरॉल को विटामिन D3 भी कहा जाता है। विटामिन D3 आपकी बॉडी को कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अक्सर शुगर पेशेंट्स को की बोन्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। कोलिकैल्सीफेरॉल उनकी हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थियामीन। थियामीन को विटामिन B1 भी कहते हैं। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को एज अ एनर्जी यूज करता है। थियामीन इस प्रोसेस में मदद करता है। इसके अलावा थियामीन नर्व्स, मसल्स और हार्ट के फंक्शन में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिबोफ्लोविन, जो कि इसमें 5 मिलीग्राम पाया जाता है। रिबोफ्लोविन को विटामिन B2 भी कहते हैं। ये भी एक विटामिन है जिसकी हमारी ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ में ज़रूरत होती है। जब हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को तोड़कर एनर्जी में चेंज करता है, इस वक्त रिबोफ्लाविन की बहुत ज़रूरत होती है और ये इस प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन को विटामिन B6 भी कहते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये कैंसर के रिस्क को भी काफ़ी हद तक कम करता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सियानोकोबालामिन, जो कि इसमें 9 mcg है। सियानोकोबालामिन लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। ये विटामिन B12 की ही एक फॉर्म है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म, ब्लड सेल्स और नर्व्स के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है निकोटिनामाइड, जो कि इसमें 45 मिलीग्राम है। निकोटिनामाइड विटामिन B3 की डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा ये एक्ने को दूर करता है। ये डायबिटीज और ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियां बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं। इसमें हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग और दर्द हो जाती है। निकोटिनामाइड इस बीमारी को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन D पेंटोथेनेट, जो कि इसमें 10 मिलीग्राम है। कैल्शियम D पेंटोथेनेट ओस्टियोपोरोसिस डिजीज को काफ़ी हद तक कम करता है और इससे हिफाजत करता है। हड्डियों के भुरभुरेपन को ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन C, जो कि इसमें 120 मिलीग्राम पाया जाता है। विटामिन C को अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन C हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमारी बॉडी के टिश्यूज की रिपेयरिंग में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम, हीलिंग प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये हमारी कार्टिलेज, बोन्स और टीथ को भी मजबूत करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विटामिन E, जो कि इसमें 30 मिलीग्राम है। विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये इम्यून फंक्शन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा ये हार्ट डिजीज और इन्फ्लामेशन को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है।
ये हमारे चेहरे के सेल्स को हेल्थी रखता है। ये एक्नीज और रिंकल्स को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये हमारे बालों और नेल्स को भी हेल्थी रखता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयरन, जो कि इसमें 8 मिलीग्राम है। आयरन हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शंस में फ़ायदेमंद है। ये हमारे जिस्म की एनर्जी और फोकस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रोसेस हमारे स्टमक के काम करने के अमल को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्रोमियम, जो कि इसमें 0.2 मिलीग्राम है। क्रोमियम एक एसेंशियल ट्रेस मिनरल है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। इसकी हमारे जिस्म को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेलेनियम, जो कि इसमें 0.1 मिलीग्राम है। सेलेनियम ज़्यादातर सोइल में पाया जाता है। सेलेनियम की भी हमारे जिस्म को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। सेलेनियम हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयोडीन, जो कि इसमें 0.1 मिलीग्राम है। आयोडीन हमारे थायराइड फंक्शन को प्रॉपर वर्क करने में अहम किरदार अदा करता है। आयोडीन की कमी की वजह से हमारे थायराइड की डिजीज हो सकती है, जिसमें हमारी गर्दन में ग्वाइटर्स बन जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स के लिए आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने सारे मिनरल्स ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू वेस्ट करती है, इसलिए इन्हें आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैंगनीज, जो कि इसमें 2 मिलीग्राम है। मैंगनीज हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज, बोन्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस और सेक्स हार्मोन्स में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये फैट और कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस और ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। मैंगनीज हमारे ब्रेन और नर्व टिश्यूज के लिए भी अहम है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉपर, जो कि इसमें 1 मिलीग्राम है। कॉपर हमारे जिस्म की बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। यह आयरन के साथ मिलकर हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स को बनाता है। यह हमारी हेल्थी बोन्स, हेल्थी ब्लड वेसल्स, हेल्थी नर्व्स और इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा ये आयरन की अब्जॉर्प्शन में भी अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नीशियम, जो कि इसमें 100 मिलीग्राम है। मैग्नीशियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ग्लूकोज और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में अहम किरदार अदा करता है। इसमें हार्ट के मसल्स को हेल्थी रखता है। इसके अलावा ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी अहम किरदार अदा करता है। ये एक फीमेल डिजीज़ है, जिसकी डिटेल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बयान की थी। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जिंक, जो कि इसमें 15 मिलीग्राम है। जिंक को एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी भी हमारे जिस्म को कम मिकदार में ज़रूरत होती है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये एक्नीज को भी दूर करता है और ये डायरिया को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोलिक एसिड, जो कि इसमें 0.5 मिलीग्राम है। फोलिक एसिड हमारी बॉडी में न्यू सेल्स को बनाता है और इन्हें मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये डीएनए की तब्दीली को भी रोकता है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा फोलिक एसिड प्रेगनेंसी को भी सिक्योर रखने में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोटीन, जो कि इसमें 0.2 मिलीग्राम है। बायोटीन आपके जिस्म में काफ़ी फंक्शंस को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये हमारी स्किन के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। ये हमारी स्किन को हेल्थी और ब्यूटीफुल बनाता है। ये हमारे हेयर्स और नेल्स को भी मजबूत और खूबसूरत बनाता है।
ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायबिटीज के पेशेंट्स में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। दोस्तों, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो तो वो ये टैबलेट यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें, क्योंकि इसमें ये वार्निंग दी हुई है। डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। उसके अलावा ये प्रोडक्ट टोटली फूड सप्लीमेंट है और ये कोई एलोपैथिक ड्रग नहीं है। ये टोटली नेचुरल हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो टोविट के बारे में, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए फूड सप्लीमेंट है। अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो इसमें तकरीबन 30 टैबलेट्स हैं। ये इसकी पैकिंग है, इसमें तकरीबन 30 टैबलेट्स हैं। तो दोस्तों, आप ये लाजमी ट्राई करिएगा एक दफ़ा। बहुत अच्छा सप्लीमेंट है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।